हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसेनजीत नाथ और आप देख रहे हैं सोशल प्रसेनजीत यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर डीबीडी डुप्लीकेशन या तो डीबीडी डेमोग्राफिक डुप्लीकेशन अगर आपका आधार नंबर डाउनलोड करने के टाइम होता है तो ये क्यों होता है और क्या इसका मतलब है कि आपका आधार हुआ ही नहीं या आपका आधार बन चुका है पर आप डाउनलोड कर नहीं पा रहे। तो इसका रीज़न दो हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे यारों, ज़्यादातर क्या होता है केसेस पर 5 ईयर से जो नीचे के बच्चे होते हैं ना, तो उनका अगर आधार आप क्रिएट करते हो तो इसमें क्या होता है कि वो आधार बन नहीं पाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसका जो उंगली होता है उसका फिंगरप्रिंट नहीं शो करता है, ठीक है, तो वो प्लेन हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा गेम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी पर उसका जो हाथ है उसका जितने भी फिंगर है ना उसका फिंगरप्रिंट नहीं आता है, थंब इम्प्रेशन नहीं आता है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो सकता है। तो और जो टाउन का बच्चे होते हैं ना उनका जो फिंगरप्रिंट है वो आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो कभी इसके कारण 3 ईयर का भी बच्चा जो है उसका भी फिंगरप्रिंट आ जाता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा अगर आपका बच्चा है तो उसका अगर आप आधार बनाना चाहते हो तो 5 ईयर के बाद ही बनाओ, या तो 5 ईयर से भी ज़्यादा 6-7 ईयर के बाद ही बनाओ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि राशन पर जो उसका खाना है वो निकाले तो इसके लिए तो आधार तो बनाना ही पड़ेगा। तो आप बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो, बार बार ट्राई कर सकते हो, हर एक एनरोलमेंट सेंटर पर कभी ना कभी हो सकता है ले सके, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा केसेस में क्या होता है, बहुत सारे आधार सेंटर पर क्या होता है कि बच्चा का फिंगरप्रिंट ना लेके बच्चा का आइस का सब कुछ ले लेता है और सब कुछ ले, ठीक है, कैप्चर कर लेता है, डाटा ले लेता है। उसके बाद फिंगरप्रिंट बाबा या तो मम्मी का ले लेता है, ठीक है, तो फादर या मम्मी का ले लेता है फिंगरप्रिंट। तो इससे क्या होता है उसके बाद भी बायोमेट्रिकली डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इस फिंगरप्रिंट से दूसरा आधार नंबर बन चुका होता है, ठीक है। जैसे एक बच्चा है उसका आधार नंबर नहीं बना है पर उसका जो पिताजी है उनके उंगली का फिंगरप्रिंट से उनका आधार नंबर ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केसेस में क्या होता है कि उनका जो आधार नंबर है बच्चा का वो आधार नंबर क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं कहूँ कि डीबीडी डेमोग्राफिक डुप्लीकेशन लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो बच्चा है उसका डेमोग्राफिक जो डाटा है वो कैप्चर नहीं हुआ है, फिंगरप्रिंट का डाटा कैप्चर नहीं हुआ है। कभी कभार क्या हो सकता है कि उसका आइज़ का डाटा कैप्चर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह दिक्कत हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि आप दोबारा से री एनरोलमेंट कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो कि हाँ हो सकता है कि आपका आधार नंबर बन के आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि 3 ईयर का जो बच्चा है उसका भी फिंगरप्रिंट आ जाता है और आधार नंबर बन जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि 12 ईयर का भी बच्चा जो है उसका फिंगरप्रिंट पर डी डेमोग्राफिक डुप्लीकेशन आ जाता है। तो केसेस 1 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो मैं बता दिया केस 1 पर क्या हो सकता है कि बच्चे से रिलेटेड अगर कोई केस हो उसका डेमोग्राफिक डुप्लीकेशन हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो डीबीडी डुप्लीकेशन जो है, ठीक है। दूसरा जो है कभी कभी क्या करते हैं लोग आधार बनाने के लिए, जैसे उनके पास टाइम है, ऑनलाइन स्कॉलरशिप करना चाहता है कोई बच्चा या तो कोई आदमी, ठीक है, जिसका 25 ईयर भी हो गया, किसी भी काम पर आधार नंबर चाहिए और टाइम है सिर्फ 1 वीक या तो 2 वीक, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने तो आधार नंबर नहीं बनाया, वो गया किसी एनरोलमेंट सेंटर पर, वहाँ पर जाके आधार नंबर बनाया, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है कि एनरोलमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, 2-3 दिन बाद देखा कि एनरोलमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद उसने क्या किया कि नहीं मुझे आधार तो चाहिए ही, तो वो क्या किया, उसने दूसरा एक आधार सेंटर पर जाकर वहाँ पर भी आधार का एनरोलमेंट कर लिया। तो 2 जगह पर अगर उसने किया तो क्या होगा कि 2 जगह से जब आएगा कैप्चर होके, ठीक है, तो तब क्या होगा कि डी डुप्लीकेशन आ जाएगा, डेमोग्राफिक डुप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि किसी भी आदमी ने 2 बार एनरोलमेंट कर लिया, इसके कारण उसका जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हुआ, ठीक है, 2 आदमी ने किया। इसलिए UIDAI जो वेबसाइट है उसके नीति के अनुसार एक ही फिंगरप्रिंट से 2 आदमी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके कारण डी डुप्लीकेशन हो गया है।
तो इसका मतलब है कि आपका पहला वाला जो एनरोलमेंट है वो भी नेक्स्ट हो गया है और दूसरे वाला जो है वो भी नेक्स्ट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हो, दोबारा से एनरोलमेंट कर सकते हो किसी भी दूसरी जगह पर जाके और आधार क्रिएट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा होशियारी करने के लिए, ज़्यादा होशियारी जो करता है उसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो उसने क्या किया था, दो जगह पर कर लिया था कि शायद वो आ जाए या तो वो आ जाए। तो इससे क्या हुआ, उसका जो बहुत बड़ा काम था उसमें जो आधा नंबर चाहिए था वहाँ पर आधा नंबर वो लेकर नहीं जा सकता। तो ध्यान रखना, डीबीडी डुप्लीकेशन का मतलब है कि आप दोबारा या 2 टाइम या 3 टाइम्स एनरोलमेंट कर लिया है और एनरोलमेंट प्रोसेसिंग होने के टाइम पर, ठीक है। और दूसरा है छोटे बच्चे का। तो आज के लिए इतना ही। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।